बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना। लेकिन दौरे जदीद में शिर्क की एक नई किस्म किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करना या किसी इंसान को बहुत ज्यादा शिद्दत से फॉलो करना भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन जरा ये देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी तो दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं। आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को यूं फॉलो कर लेना शिर्क किस जुमरे में आता है? ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से मलेशिया में पूछा गया और ये सवाल और जवाब का एक ताज़ा सेशन था जो कि 26 मई 2023 को मलेशिया में मुनक्किद हुआ और डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने यही सवाल कर दिया। सवाल पूछने वाले का ये अंदाज देखिए, उसके बाद टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। Quick question, Dr. Zakir. This question is about the shirk in the context of famous musicians and artists. As you may realize, in the modern culture, we have the veneration or fan of musicians, artists, and the events where they come here, they sort of resemble religious or spiritual experiences. These concerts with their lighting, with the gathering, and people have this energy, right? And my question is, how should we understand these events or this phenomenon in the context of shirk, and how should we talk to our fellow Muslims so that they do not go overboard when they are following these musicians or artists? Thank you very much, Doctor. दोस्तों, आपने देखा कि सवाल करने वाला मुसलमान है और वो ये कहता है कि मेरा सवाल है आजकल के दौर में होने वाले कॉन्सर्ट्स और बड़े बड़े इज्तिमात के हवाले से, जहां पर कभी कोई मौसीकार, कभी कोई आर्टिस्ट, अदाकार या बड़े परफॉर्मर स्टेज पे आकर परफॉर्म करते हैं और ऐसे में लोग उनको दाद देते हैं, उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस शख्स की पूजा की जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है? और ये पूजा करने की आदत सिर्फ और सिर्फ मौसीकारों की, अदाकारों को पसंद करने वाले लोगों को नहीं है, बल्कि वो लोग जो मजहबी शख्सियात को बहुत पसंद करते हैं उनको भी ये आदत होती है। बाज़ औक़ात तो वो किसी शख्स के बुजुर्ग के पांव तक छू रहे होते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप क्या समझते हैं? अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद एक मजहबी रहनुमा हैं या दीन इस्लाम के एक मुबल्लिग और आलिम हैं। लोग उन्हें भी बहुत पसंद करते हैं। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा पसंद करना भी शिर्क के जुमरे में आता है? हमने ये भी देखा है कि टीम हम कदम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक से सवालों जवाब के कई सेशंस का तर्जुमा करने के बाद ये बात सामने आई है कि मुतअद्दिद बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते वक्त उनसे ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें शिर्क के जुमरे में डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग तो डॉक्टर जाकिर नाइक को आज के दौर में एक सहाबी भी मानते हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब का सभी को इंतजार था। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने जवाब देने आए तो इस प्रोग्राम के मेजबान की जानिब से अगले सवाल के लिए बात की जाती थी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से मुस्कुरा कर कहा कि पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मनाजिर बहुत अच्छे हैं, आप भी देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। That is the first question. Can you hand over the mic for? Yeah, please. Yes. No problem. You can ask one question, I'll reply, then have the next question, inshallah. The question posed by the brother is that when you have this celebrity fan following, when there are musicians, the singers, the actors, when they come and people follow them, so how would you say, give guidance as far as the context of shirk? दोस्तों, अब शिर्क की बात हो रही है और बात हो रही है किसी एक मशहूर शख्स की पूजा करने की। डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी मशहूर हैं और बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं और तकरीबन उनकी पूजा ही करते हैं। जो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं लोग वही कर देते हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक पर सबसे बड़ा बोझ ये था कि वो पहले इस मामले पर बात कर देते, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये सवाल ऐसा था जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी जात भी शामिल थी। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि इस तरह की मशहूर शख्सियात जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, दो इक़साम हैं। तो पहली किस्म वो है उस मशहूर शख्सियत को फॉलो करना जो हराम काम कर रही है, और दूसरी किस्म वो है उस मशहूर शख्सियत को फॉलो करना जो हराम काम नहीं कर रही।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहली किस्म की बात करते हैं जिसमें कुछ मौसीकार होते हैं जो म्यूजिक की धुनें बनाते हैं, कुछ गुलूकार होते हैं जो गाना गाते हैं, कुछ अदाकार होते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यह हराम है। गाना गाना, बजाना, अदाकारी करना और ये सब हराम है। तो ऐसे अमल को तो पहली बात के देखना ही हराम है। मिसाल के तौर पर कॉन्सर्ट होते हैं, लोग गाना गाते हैं, वहां पर लोग फहाशी वाली हरकतें कर रहे होते हैं, ना लिबास का ख्याल होता है, ना मर्द और औरत में कोई फर्क होता है। लिहाजा वो शख्सियात, वो मशहूर शख्सियात जो काम ही हराम कर रही हैं, जिनका अमल हराम है, उस हराम अमल को होते देखना हराम है और फिर उस हराम अमल करने वाले की तारीफें करना और उसको पूजना या उसकी हर बात मान लेना, उसको शिद्दत से फॉलो करना भी हराम ही होगा और यही शिर्क के जुमरे में आता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मशहूर शख्सियात हलाल या हराम काम करने वाले तो नहीं होते। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्समैन भी होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं। अब सचिन तेंदुलकर या पाकिस्तान में इमरान खान और बड़े क्रिकेटर किसको पसंद नहीं होंगे? लोग उनके फॉलोअर होते हैं। इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही दे दिया। When you follow the celebrities, there can be two types of following. Following a celebrity which is doing haram and following a celebrity which is not doing haram. If you're following a celebrity who is a musician or is a singer in a music concert or an actor which is doing haram, so number one, that act, what the celebrity is doing itself is haram. So if the celebrity is doing haram, watching or attending that haram activity itself is haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मशहूर शख्सियत, सेलिब्रिटी जो है वो एक एथलीट हो जो 100 मीटर की रेस दौड़ता हो, उसको फॉलो करना हराम नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी शख्स को फॉलो किस हद तक करना है, चाहे वो हलाल काम कर रहा हो या हराम काम कर रहा हो, असल सवाल तो ये होता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं अगर कोई शख्स हलाल तौर पर मशहूर है, मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम का मुबल्लिग ही है, तो उसकी इतनी पूजा शुरू कर दी जाए कि वहीं से शिर्क लगने लगे। तो बात ये नहीं है कि किसको फॉलो किया जा रहा है, सवाल ये है कि किस अंदाज में और किस हद तक आगे जाकर फॉलो किया जा रहा है। उसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि शिर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। Celebrity is not doing haram. Maybe a person who's athlete, maybe 100 meters dash, but you don't have so much fan following for a person who's 100 meters dash. So in following a celebrity and the fan following, as long as the following doesn't go beyond, if it goes to a form of worship, it is shirk. Like you may like a person who may be a religious speaker, and you appreciate, you follow it. As long as you don't go to shirk, it is permitted. और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही अपनी बात भी कर दी और कहा कि अगर आप एक मजहबी स्पीकर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसको इस हद तक फॉलो करते हैं कि आप उसको पसंद करते हैं और वो जो कहता है आप ऐसा कर लेते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर आप उसकी पूजा यानी कि वर्शिप शुरू कर देते हैं तो फिर ये हराम है, चाहे वो आप मजहबी स्कॉलर की ही क्यों ना कर रहे हैं। Like you may like a person who may be a religious speaker, and you appreciate, you follow him. As long as you don't go to shirk, it is permitted. But following a celebrity in which you follow so much that you try and worshipping, it leads to shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि याद रखिए कि किसी भी मशहूर शख्सियत को, चाहे वो हलाल काम कर रही हो, हराम काम कर रही हो, एक हद से आगे जाकर उसकी पूजा शुरू कर देना शिर्क की जानिब ले जाता है और हराम है। लेकिन अगर कोई शख्सियत हराम काम ही कर रही है तो आप फिर शिर्क भी करेंगे और कुफ्र के भी मुर्तकिब हो सकते हैं अगर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। किसी के काम को और सलाहियतों को पसंद करना और उनकी दाद देना एक अलग बात है, लेकिन किसी की मोहब्बत में इतना पागल हो जाना कि अपने ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी सी तस्वीर लगा लेना और हर वक्त उसी को सोचते और उसी की बातें करते रहना, ये गलत है और ये शिर्क की जानिब ले जाता है। आज कमरे में ड्राइंग रूम में पिक्चर लगाई है, कल को वो आपके मोबाइल फोन पर भी होगा, आपकी हर जगह पर, आपकी व्हाट्सएप डीपी पर भी होगा और वही मशहूर शख्सियत आपकी हर जगह नजर आने लगेगी, तो ये शिर्क की जानिब ले जाता है। So these of course lead to shirk, and it can do shirk also. You pick up then you put a photograph of the person in your drawing room, and so all these are leading to shirk. And then you may see to it that you have his on the everywhere, and you have him as a DP.
So the acts that you do, if it breaks any one of the rules of the Sharia, it leads to shirk. Hope that answers the question. और दोस्तों ये कहकर कि कोई भी ऐसा अमल जो कि शरीयत के खिलाफ हो वो शिर्क की जानिब लेकर जा सकता है, चाहे वो किसी भी शख्सियत को फॉलो करने में हो, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक हो या कोई और मशहूर शख्सियत हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया था और ये जवाब सुनकर सवाल पूछने वाला भी बहुत हद तक मुतमईन नजर आया था। दोस्तों आपकी डॉक्टर जाकिर नाइक की इस राय पर क्या राय है और आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और टीम हम कदम को अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह।